नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं अरविंद कुमार शर्मा श्याम पैरामेडिकल क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जय श्री श्याम। दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे हेमेटोलॉजी एंड ब्लड बैंकिंग। डीएमएलटी के अंदर जो सेकंड पेपर लगता है वो किसका लगता है? हेमेटोलॉजी एंड ब्लड बैंकिंग का। इसके अंदर दो सब्जेक्ट आती है। पहली सब्जेक्ट आती है हेमेटोलॉजी और दूसरी सब्जेक्ट आती है ब्लड बैंकिंग। दोनों सब्जेक्टों को मिलाकर अपना एक कॉमन पेपर बनता है और उस पेपर का नाम होता है हेमेटोलॉजी एंड ब्लड बैंकिंग। कौन सा पेपर लगता है? सेकंड पेपर लगता है। तो दोस्तों, अपना सब्जेक्ट कौन सा है? हेमेटोलॉजी एंड ब्लड बैंकिंग। हेमेटोलॉजी एंड ब्लड बैंकिंग। ठीक है। आज अपनी हेमेटोलॉजी एंड ब्लड बैंकिंग जो सब्जेक्ट है उसकी इंट्रोडक्शन क्लास रहेगी। क्या रहेगी? इंट्रोडक्शन क्लास। कि हेमेटोलॉजी के अंदर अपन क्या चीज पढ़ते हैं और ब्लड बैंकिंग के अंदर अपन क्या चीज पढ़ते हैं। तो अपनी कौन सी क्लास होगी? इंट्रोडक्शन क्लास। अगर आपने अभी तक श्याम पैरामेडिकल क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो आपको सारी क्लासेज, चाहे वो डीएमएलटी की हो, चाहे वो डीआरटी की हो, चाहे वो ईसीजी की हो, चाहे वो ओटी की हो, या अदर सारे डिप्लोमा जो पैरामेडिकल आरपीएमसी के द्वारा चलाए जाते हैं, 14 प्रकार के जो डिप्लोमा होते हैं उनकी सारी क्लासेज श्याम पैरामेडिकल क्लासेज की जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म है और उसकी पूरी टीम के द्वारा आपको क्या करवाई जा रही है? फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल निःशुल्क प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो आपको अगर किसी सब्जेक्ट में दिक्कत है तो आप कौन सा प्लेटफॉर्म चूज कर सकते हो? श्याम पैरामेडिकल क्लासेज। अगर आपने अब तक इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है और जो प्रेस बटन होता है वो नहीं दबाया है, ताकि जो आने वाले वीडियो है, चाहे वो डीएमएलटी क्लास के हो, चाहे वो ओटी क्लास के हो, चाहे वो आरटी क्लास के हो, चाहे वो ईसीजी के हो, वो आने वाले समय में आपको समय पर मिल सके। तो आज अपन पढ़ेंगे हेमेटोलॉजी एंड ब्लड बैंकिंग क्या चीज होती है, कि इसके अंदर क्या चीज पढ़ी जाती है। तो दोस्तों, अब पहला इसके अंदर आता है हेमेटोलॉजी। क्या आता है? हेमेटोलॉजी। तो दोस्तों, हेमेटोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना होता है। कितने वर्ड से मिलकर बना होता है? दो वर्ड से मिलकर बना होता है। पहला होता है इसके अंदर हीम। क्या होता है? हीम। हीम क्या होता है? हीमोग्लोबिन। क्या होता है? हीम, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन किसके अंदर प्रेजेंट होता है? आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिका के अंदर क्या चीज प्रेजेंट होती है? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। जो लाल रक्त कोशिका जो लाल रंग की अपन को दिखाई देती है, ठीक है, कौन से कलर की दिखाई देती है? रेड कलर की दिखाई देती है। वो किसकी वजह से दिखाई देती है अपन को? हीमोग्लोबिन की वजह से दिखाई दे देती है। तो हीमोग्लोबिन किसके अंदर प्रेजेंट होता है? आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है। किसके अंदर प्रेजेंट होता है? आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है। जो कौन से कलर की दिखाई देती है अपन को? रेड कलर की दिखाई देती है। किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन की वजह से। तो हेमेटोलॉजी में जो दो वर्ड है, पहला है हीम और दूसरा है लॉजी। तो हीम का मतलब तो क्या हो गया? आरबीसी या ब्लड। क्या बोलते हैं? आरबीसी या ब्लड। क्योंकि ब्लड के अंदर क्या चीज प्रेजेंट होती है? सेल्स प्रेजेंट होती है। और कौन सी सेल्स? आरबीसी प्रेजेंट होती है। और लॉजीज का मतलब होता है स्टडी। लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी। ऐसी हेमेटोलॉजी क्या होता है? मेडिकल साइंस की एक क्या है? ब्रांच है, जिसके अंदर क्या करा जाता है? ब्लड की स्टडी करी जाती है। क्या करी जाती है? स्टडी ऑफ ब्लड। स्टडी ऑफ ब्लड। हेमेटोलॉजी के अंदर क्या करी जाती है? ब्लड की स्टडी करी जाती है। ब्लड की स्टडी के साथ साथ अगर ब्लड में किसी प्रकार की डिजीज है या ब्लड में किसी प्रकार का रोग है तो उसका अध्ययन किसके अंदर किया जाता है? हेमेटोलॉजी के अंदर किया जाता है। हेमेटोलॉजी के अंदर क्या किया जाता है? स्टडी ऑफ ब्लड। ब्लड या जो रक्त होता है अपने शरीर के अंदर, उसका अध्ययन किया जाता है, उसकी स्टडी करी जाती है। और ब्लड के अंदर कोई किसी प्रकार की डिजीज है तो उसका क्या किया जाता है? उस डिजीज को डिटेक्ट किया जाता है कि आपके ब्लड के अंदर इस प्रकार की ये डिजीज प्रेजेंट है। तो उसको किसके अंदर किया जाता है? उसका अध्ययन किसके अंदर किया जाता है? हेमेटोलॉजी के अंदर किया जाता है। हेमेटोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना होता है। पहला वर्ड होता है हीम और दूसरा वर्ड होता है लॉजी। हीम का मतलब होता है आरबीसी और आरबीसी किसके अंदर प्रेजेंट होती है? ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है। और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। ब्लड की स्टडी को और ब्लड के अंदर जो डिजीज है उसकी स्टडी को अपन क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजी कहते हैं। दूसरी चीज आती है अपनी ब्लड बैंकिंग। क्या आती है? अपनी ब्लड बैंकिंग। तो दोस्तों देखो, ब्लड बैंकिंग दो शब्द से मिलकर बना होता है, ब्लड और बैंक। ठीक है, ब्लड का मतलब तो आज समझते हो, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट और प्लाज्मा। इनसे मिलकर क्या बना होता है? ब्लड बना होता है।
ब्लड किन से मिलकर बना होता है? आरबीसी जिसे रेड ब्लड सेल कहते हैं, डब्ल्यूबीसी जिसे व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं, प्लेटलेट और प्लाज्मा, इनसे मिलकर क्या बना होता है? ब्लड बना होता है। और बैंकिंग का मतलब क्या होता है? जहां इस चीज को स्टोर किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है एंड देन आगे ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। जैसे देखो दोस्तों, एक होता है बैंक, रिजर्व बैंक होता है, जिसके अंदर क्या करा जाता है? अपन पैसे जमा कराते हैं और पैसों को जब अपन को जरूरत पड़ती है तो अपन वापस कहाँ निकाल सकते हैं? वहां से पैसे निकाल सकते हैं। पैसे जमा कराने की भी कुछ प्रोसेस होती है और पैसे निकालने की भी कुछ प्रोसेस होती है। उसे क्या कहते हैं अपन? रिजर्व बैंक, जहां अपना पैसा क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है और अपन को जब जरूरत पड़ती है तो अपन उसको क्या कर सकते हैं? वापस अपने काम के लिए निकाल सकते हैं। उसी प्रकार ब्लड बैंकिंग के अंदर क्या किया जाता है? ब्लड को स्टोर किया जाता है, ब्लड को डोनेट, जो ब्लड डोनेट करना चाहता है उसका डोनेशन लिया जाता है। डोनेशन लेने के बाद उसकी क्या करी जाती है? प्रोसेसिंग करी जाती है। प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों? कंपोनेंट प्रिपरेशन, ब्लड के कंपोनेंट बनाए जाते हैं और कंपोनेंट बनाने के बाद ब्लड का क्या किया जाता है? ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। ट्रांसफ्यूजन का मतलब क्या होता है? अगर किसी पेशेंट को, ठीक है, ब्लड की रिक्वायरमेंट है या उस पेशेंट के कोई किसी प्रकार का, चाहे आरबीसी कम है उसके ब्लड के अंदर, चाहे डब्ल्यूबीसी कम है, चाहे प्लेटलेट, चाहे प्लाज्मा, अगर किसी पेशेंट को ब्लड की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो अपन उसको ब्लड जो देते हैं वो एक प्रोसेस होता है क्रॉस मैचिंग। ब्लड बैंक के अंदर एक प्रोसेस होता है क्रॉस मैचिंग। इसके अंदर किया जाता है? पेशेंट का और डोनर का, दोनों का आपस में क्रॉस आइडेंटिफाई करवाया जाता है कि दोनों आपस में जो एंटीजन एंटीबॉडी आपस में कोई प्रकार की, किसी प्रकार की जो ऐसी रिएक्शन नहीं करे जो पेशेंट को हानि पहुंचाए या पेशेंट को नुकसान पहुंचाए, वो क्या होती है? ब्लड बैंक की क्रॉस मैचिंग के अंदर आता है। और ये प्रोसेस किसके अंदर होता है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे ब्लड बैंकिंग, कि ब्लड बैंकिंग क्या चीज होती है। जिस प्रकार अपन ने हेमेटोलॉजी पढ़ी थी कि हेमेटोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना होता है। पहला वर्ड आता है हीम और दूसरा वर्ड आता है लॉजी। हीम का मतलब होता है ब्लड और लॉजी का मतलब स्टडी। ब्लड की स्टडी को अपन क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजी। और ब्लड के अंदर किसी प्रकार की कोई डिजीज है तो उसको अगर अपन को डायग्नोस करना है तो वो कौन सी ब्रांच के अंदर करेंगे? अपन हेमेटोलॉजी के अंदर करेंगे। उसी प्रकार आती है दूसरी सब्जेक्ट ब्लड बैंकिंग। ब्लड बैंकिंग के अंदर क्या होता है? ब्लड को स्टोर किया जाता है, जो ब्लड देना चाहता है डोनर, उसका ब्लड कलेक्ट किया जाता है। कलेक्ट करने के बाद ब्लड की प्रोसेसिंग करी जाती है। प्रोसेसिंग का मतलब होता है ब्लड के कंपोनेंट बनाए जाते हैं। कंपोनेंट बनाने के बाद ब्लड का क्या किया जाता है? ट्रांसफ्यूजन। ट्रांसफ्यूजन का मतलब होता है अगर किसी पेशेंट को ब्लड की जरूरत है तो उसको कुछ टेस्ट करके उसको ब्लड क्या करवा दिया जाता है? प्रोवाइड करवा दिया जाता है। ये सारा प्रोसेस किसके अंदर चलता है? ब्लड बैंकिंग के अंदर चलता है। ब्लड बैंकिंग क्या है? एक सेंटर है जो हॉस्पिटल इंडस्ट्री का एक क्या है? पार्ट है। ठीक है दोस्तों, अब अपन पढ़ेंगे ब्लड बैंकिंग। कि ब्लड बैंकिंग क्या होती है। जिस प्रकार अपन ने हेमेटोलॉजी पढ़ी थी उसी प्रकार अपन पढ़ेंगे ब्लड बैंकिंग। ब्लड बैंक क्या है? एक सेंटर है। क्या है? एक सेंटर है या हॉस्पिटल इंडस्ट्री का एक पार्ट है। जिसके अंदर क्या होता है? ब्लड को स्टोर किया जाता है या ब्लड को कलेक्ट किया जाता है। कलेक्ट करने के बाद ब्लड की प्रोसेसिंग करी जाती है। ब्लड की क्या करी जाती है? प्रोसेसिंग करी जाती है। ब्लड की प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि ब्लड के क्या बनाए जाते हैं? कंपोनेंट बनाए जाते हैं। ब्लड के क्या बनाए जाते हैं? कंपोनेंट बनाए जाते हैं। और ब्लड के कंपोनेंट चार प्रकार के होते हैं दोस्तों। कौन कौन से होते हैं? पहला तो होता है पीआरबीसी। क्या होता है? पीआरबीसी। दूसरा ब्लड का कंपोनेंट होता है एफएफपी। क्या होता है? एफएफपी। और तीसरा ब्लड का कंपोनेंट होता है आरडीपी। क्या होता है? आरडीपी। और चौथा ब्लड का कंपोनेंट होता है क्रायो। कौन सा कंपोनेंट होता है? ब्लड का क्रायो। देखो दोस्तों, एक तो होता है ब्लड कंपोनेंट और एक होता है ब्लड कंपोजिशन। दोनों में डिफरेंट है। ज्यादातर बच्चे इसमें क्या रहते हैं? कंफ्यूज रहते हैं कि ब्लड कंपोनेंट भी एक चीज मानते हैं और ब्लड कंपोजिशन को भी एक चीज मानते हैं। लेकिन दोस्तों दोनों में दिन और रात का अंतर है। ब्लड कंपोजिशन तो क्या होता है कि ब्लड किन चीजों से मिलकर बना है। उसके अंदर तो क्या आती है? सेल्स और प्लाज्मा आता है। ठीक है, जिसके अंदर तो सेल्स तो क्या होता है? सॉलिड पार्ट होता है और प्लाज्मा क्या होता है? लिक्विड पार्ट होता है। तो कंपोजिशन तो क्या है? ब्लड किन चीजों से मिलकर बना है, तो वो तो होता है कंपोजिशन। और एक दूसरा वर्ड आता है ब्लड कंपोनेंट। ब्लड कंपोनेंट क्या होता है कि ब्लड जो अपन ने लिया है उसके अंदर से अपन क्या क्या चीजें सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, वो होते हैं कंपोनेंट।
वो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पीआरबीसी, जिसकी फुल फॉर्म होती है पैक रेड ब्लड सेल। क्या होती है? पैक रेड ब्लड सेल। दूसरा ब्लड का जो कंपोनेंट आता है वो होती है एफएफपी, उसकी फुल फॉर्म होती है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। क्या होती है? फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। और तीसरा जो ब्लड का कंपोनेंट आता है उसका नाम होता है आरडीपी, उसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम डोनर प्लेटलेट। क्या होती है उसकी फुल फॉर्म दोस्तों? रैंडम डोनर प्लेटलेट। और ब्लड का चौथा और आखिरी कंपोनेंट आता है जिसका नाम होता है क्रायो प्रेसिपिटेट। ठीक है दोस्तों, जैसे ही अपन ब्लड बैंकिंग के अंदर 1 बाय 1 सब टॉपिकों को पढ़ेंगे तो अपना एक टॉपिक आता है कंपोनेंट प्रिपरेशन, कि ब्लड के अंदर जो होल ब्लड लिया है जिसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट और प्लाज्मा प्रेजेंट है, उसके अंदर से ये सारे कंपोनेंट कैसे सेपरेट किए जाते हैं, ये इसका अपन क्या करेंगे, पूरा सिस्टमेटिक प्रोसेस पढ़ेंगे कि होल ब्लड के अंदर से सारे कंपोनेंट कैसे सेपरेट किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये सारी चीज समझ में आई होगी। तो ब्लड बैंकिंग के अंदर क्या किया जाता है? ब्लड को कलेक्ट किया जाता है किसके द्वारा? डोनर के द्वारा। किसके द्वारा? जो डोनर डोनेशन देता है। क्या देता है? डोनर डोनेशन दे देता है। और किसका डोनेशन देता है? पैसों का डोनेशन नहीं देता। इसके अंदर किसका डोनेशन देता है? अपने शरीर के अंदर जो ब्लड प्रेजेंट है उसका क्या करता है? वो डोनेशन देता है या ब्लड रक्त दान करता है। किसका रक्तदान, किसका डोनेशन करता है? ब्लड का डोनेशन करता है। तो अपन ने क्या कर लिया? डोनर का डोनेशन ले लिया। किसका? ब्लड का। देन उस ब्लड को क्या करेंगे अपन? प्रोसेसिंग करेंगे, यानी ब्लड के क्या बनाएंगे? कंपोनेंट बनाएंगे। ब्लड के कंपोनेंट बनाने के बाद अपन उनको क्या करेंगे? ब्लड बैंक के अंदर स्टोर करेंगे। ठीक है, उनको क्या करेंगे? अपन स्टोर करेंगे। स्टोर कर लिया। स्टोर भी अलग अलग कंपोनेंट अलग अलग टेम्परेचर पर स्टोर होता है। ठीक है, और उनका लाइफ स्पान या जीवन काल जो होता है, इस ब्लड कंपोनेंट को कितने दिन तक काम में ले सकते हैं या इस ब्लड कंपोनेंट को कितने दिन तक काम में ले सकते हैं, ये चीज आती है स्टोरेज के अंदर। देन उसका क्या किया जाता है? फिर ब्लड का ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। ब्लड का क्या किया जाता है? ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। तो ब्लड का ट्रांसफ्यूजन का मतलब है अगर किसी पेशेंट को ब्लड की जरूरत पड़ती है तो कुछ टेस्ट अपन क्या करते हैं? ब्लड बैंक के अंदर कर ब्लड, जो जिस पेशेंट को ब्लड की जरूरत है उसको क्या करते हैं? ब्लड प्रोवाइड करवा देते हैं। तो ब्लड बैंकिंग के अंदर क्या होता है? ब्लड बैंक एक सेंटर है या हॉस्पिटल इंडस्ट्री का एक क्या है? पार्ट है, जिसके अंदर ब्लड को कलेक्ट किया जाता है। किसके द्वारा? डोनर के द्वारा। उस डोनर ने जो ब्लड दिया है उसकी अपन को क्या करनी होती है? प्रोसेसिंग करनी होती है। प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि ब्लड के कंपोनेंट बनाने होते हैं और उन कंपोनेंटों को क्या किया जाता है? इसके अंदर स्टोर किया जाता है। किसके अंदर? ब्लड बैंक के अंदर। और ब्लड बैंक के बाद कंपोनेंटों को स्टोर करने के बाद अगर किसी पेशेंट को ब्लड की रिक्वायरमेंट है तो उसको क्या किया जाता है? ट्रांसफ्यूजन कर दिया जाता है। तो ट्रांसफ्यूजन एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर किया जाता है कि ब्लड के कुछ प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं। वो टेस्ट परफॉर्म करने के बाद अपन क्या कर देते हैं? पेशेंट को ब्लड प्रोवाइड करवा देते हैं। तो ये क्या है? हेमेटोलॉजी और ब्लड बैंकिंग। हेमेटोलॉजी के अंदर तो ब्लड को स्टडी करी जाती है, ब्लड की स्टडी करी जाती है, और ब्लड के अंदर कोई किसी प्रकार की डिजीज है तो उनका अध्ययन किसके अंदर किया जाता है? हेमेटोलॉजी के अंदर किया जाता है। और ब्लड बैंक के अंदर क्या किया जाता है? ब्लड को कलेक्ट किया जाता है, ब्लड की प्रोसेसिंग करी जाती है, ब्लड को स्टोर किया जाता है एंड ब्लड का क्या करा जाता है? ट्रांसफ्यूजन करा जाता है। ये दोस्तों दो एक सब्जेक्ट है, एक तो हेमेटोलॉजी है, एक ब्लड बैंकिंग है। दोनों कॉमन सब्जेक्ट है, दोनों का लगता है कॉमन पेपर, लेकिन अपन अब जब नेक्स्ट क्लास होगी तो अपन उसमें क्या पढ़ेंगे? ब्लड बैंकिंग। ब्लड बैंकिंग के अंदर लगभग 15 से 20 टॉपिक आते हैं। उन टॉपिकों को अपन 1 बाय 1 सिस्टमेटिक पढ़ेंगे कि पहले अपन क्या करेंगे? ब्लड को कलेक्ट करेंगे। भाई अपने पास जब ब्लड आएगा तभी तो अपन उसकी प्रोसेसिंग कर पाएंगे। अगर डायरेक्ट ही अपन ने पढ़ लिया ब्लड कंपोनेंट तो आपके पास ब्लड तो है ही नहीं, तो आप कंपोनेंट किसके बनाओगे? तो अपन पहले पढ़ेंगे कि ब्लड को कलेक्ट कैसे करते हैं, कौन कौन सी ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर जिससे डोनर को क्या करना है? गुजरना पड़ता है। तो उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करते हैं और उसका क्या करते हैं? लेबोरेटरी टेस्ट करते हैं। उसके बाद डोनर का क्या लिया जाता है? डोनेशन लिया जाता है। डोनेशन लेने के बाद अपने पास होल ब्लड आ गया। होल ब्लड के अपन क्या बनाएंगे? कंपोनेंट बनाएंगे। उनका तरीका देखेंगे कि कंपोनेंट बनाए कैसे जाते हैं, और कंपोनेंटों का अपन क्या पढ़ेंगे? यूजेज पढ़ेंगे कि कौन सा कंपोनेंट कौन सी बीमारी के अंदर चढ़ाया जाता है, किसको? पेशेंट को। और उनका अपन स्टोरेज देखेंगे कि कौन से कंपोनेंट कितने डिग्री टेम्परेचर पर तो स्टोर किया जाता है, कितने दिन तक उसको काम में ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और ब्लड का कैसे ट्रांसफ्यूजन करा जाता है, अगर किसी पेशेंट को ब्लड चढ़ाना है तो उसका अपन को कैसे उसका ट्रांसफ्यूजन करेंगे या उसके अंदर ब्लड कैसे चढ़ाएंगे, ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे ब्लड बैंकिंग के अंदर। आई होप आपको इसका इंट्रोडक्शन या ब्लड बैंक होता क्या है या हेमेटोलॉजी क्या होती है ये चीज समझ में आई होगी। जय श्री श्याम दोस्तों, अगर आपने अब तक श्याम पैरामेडिकल क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाओ और तुरंत सब्सक्राइब करो। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।